तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुंडली के बारे में। कुंडली को कैसे जानें, कैसे समझें, और उसके लिए हम आ गए हैं अपने मिश्रा जी के पास। तो नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। तो आज हम लोग जानेंगे कुंडली क्या होता है, कैसे होता है, एक नया तरीका से, नए अंदाज में। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ चित्र वगैरह बना हुआ है हमारे पीछे, तो उसी को हम लोग समझेंगे। क्योंकि आप कुंडली भी देखिएगा तो लगभग ये मिलता जुलता आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको। तो कुंडली क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जो कुंडली होती है, जैसे जातक का, बालक का जन्म या बालिका का जन्म होता है, तो उस समय सूर्य के, चंद्रमा के या अन्य ग्रहों की जो किरणें पड़ती है हमारे ऊपर, उसके माध्यम से हमारे जो है कुंडली की निर्माण होती है, निर्माण होती है। और उसी के अनुसार भूत, भविष्य एवं वर्तमान जो है हम लोग बताते हैं। अच्छा, तो जो कुंडली होता है मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पूरा जीवन काल में जो घटना घटने वाली है या घट चुकी है, सारा का लेखा जोखा होता है, उसमें आपको मिलेगा। हाँ, तो क्या क्या महत्वपूर्ण होता है, आइए तो सबसे पहले बताइए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किसी के भी कुंडली में पहले तो आपको ये मिलेगा जिसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं। अच्छा, लग्न कुंडली होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय जो ये हमारे 9 ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति। अच्छा, और हमारी ये 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, एक क्रम से ऐसे ही होती है। अच्छा, जैसे बालक का किसी जन्म हुआ या बालिका का जन्म हुआ, तो उस समय मान लीजिए कि उसके लग्न हुई ये तुला, तो यहाँ से हम जो है, पहले ये बता दीजिए कि ये लग्न का जो ये भाव हुआ, ये कैसे रहता है। जी, इसको हम हाउस कह सकते हैं, या इसको हम भाव भी कहते हैं। अच्छा, दोनों का। इसको हम हाउस भी कहेंगे और भाव भी कहेंगे। जैसे ये हुआ आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। यानी हरेक कुंडली में जो भी आपका चक्र मिलेगा वो 12 ही होम होगा, 12 ही घर होगा, 12 ही घर होंगे। उसके अलावा 13 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राशियां जो हमारी है ये 12 ही है। और यही इसमें जो है हम अस्थायी रूप से विराजमान करते हैं, बैठाते हैं। तो मोटा मोटी ऐसे मान लीजिए कि ये 12 घर हुए, हाउस हुए, और ये 12 राशियां हुआ, और ये 9 ग्रह हुए। ये इसी पे मोटा मोटी कुंडली चलती है। मेन चीज आपका ये 3 चीजों से ही जो है आपकी कुंडली की निर्माण होती है। अच्छा, यानी आपका ये भाव घर है, ये घर में आपको जो है ये राशियां बैठानी है। जिस तरह से बालक का जन्म हुआ हो, जिस टाइम में हुआ उस समय के अनुसार इसको जो है हम यहाँ हाउस में डालते हैं। और उसी के अनुसार जो है ग्रह उस समय कौन से राशि पर है, उस राशि पर जो है हम उस ग्रह को स्थापित करते हैं। तो ये समझते हैं। और ये चंद्र कुंडली क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमारा लग्न कुंडली जो है, ये एक तरह से इसको शरीर कह सकते हैं। हाँ, ये शरीर कह सकते हैं, ये शरीर है। और इससे सूक्ष्म में जब हम आएंगे तो इस चंद्रमा को हम, चंद्र कुंडली को जो है आत्मा भी एक तरह से कहते हैं। अच्छा, जैसे हमारा ये शरीर के बारे में बताएगा तो इससे सूक्ष्म जाकर अंदरूनी बातें सब जो है चंद्र कुंडली के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो इसको आप शरीर कह सकते हैं, इसको आत्मा कह सकते हैं। आगे चल के जानेंगे कि क्या क्या ज्यादा डिफरेंस होते हैं। तो बताइए पहले। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म होता है, हम ऊपर से ही शुरू करेंगे, मेष से। जैसे यहाँ मेष है तो यहाँ हम 1 नंबर दे दिए, फिर यहाँ हमारा दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8, 9, 10, 11 और 12। ये आपकी 12 राशियां जो है यहाँ आ गई। अच्छा, ये 12 राशि आ गई। अब ये 12 राशि तो यहाँ आप कर दिए, लेकिन उस टाइम में जो ये ग्रह थे ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो राशि के स्वामी है। अच्छा, जैसे मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हो गए, उसके बाद वृष और तुला के स्वामी क्या हो गए, शुक्र हो गए।
मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हो गए, और कर्क के चंद्रमा और सिंह के सूर्य हो गए। अच्छा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं, और मकर और कुंभ के स्वामी जो है शनि होते हैं। अच्छा। तो ये हमारे ग्रह के स्वामी हुए। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ उस समय हो सकता है कि कोई भी ग्रह इसमें से किसी भी राशि पर विचरण कर सकता है, यानी वो जो है उसका संचारण जो है किसी भी राशि पर हो सकती है। अच्छा। जैसे हम एक मोटे तौर पर ये समझने का कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए उस समय सूर्य कहाँ था, एक पर यहाँ आ गया सूर्य, चंद्रमा को हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हमारा चंद्रमा आ गया। तो ये चंद्रमा जब भी रहेगा तो कर्क पर रहेगा या फिर अलग? ये कर्क राशि इसका हो गया। अच्छा। यानी जैसे अपने राशि का ये स्वामी है। अच्छा, राशि का मालिक हुए जी। कर्क का स्वामी जैसे चंद्रमा है। अच्छा। लेकिन वो 12 राशियां पर जो है वो चलता रहता है, विचरण करता रहता है। लेकिन अच्छा, मालिक में क्या अंतर बुझाता है कि अगर मालिक है जैसे कर्क अब जैसे मान लीजिए ये कर्क राशि है। हाँ। और कर्क राशि कहाँ है, यहाँ पर है। हाँ। 4 मतलब यहाँ आ गया आपका कर्क राशि। हाँ। और इसका स्वामी कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा। और यहाँ बैठा है 9वें भाव में, यानी धनु राशि पर आकर बैठ गया। उस समय जब जातक का बालक का जन्म होता है तो आकर बैठा है धनु राशि पर। धनु राशि पे। तो यहाँ का भी फल देगा। और ये जिस हाउस का मालिक है, यानी 4th हाउस का मालिक कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा। क्योंकि यहाँ कर्क का कौन मालिक है, चंद्रमा है। तो फिर 4 का ही मालिक कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। हर एक जितने भी ये ग्रह हैं आपके, सभी ग्रहों के सप्तम दृष्टि जो है पड़ती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप ये भी लिख दीजिए कि जो 1 नंबर 2 नंबर वो जो भाव संख्या है, जैसे हम तो इसको ये राशि बैठा दिए। हाँ। लेकिन अस्थाई रूप से भी ये एक ही रहेगा ना। हाँ, ये अस्थाई रूप से रहेगा। ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। ये फिक्स है भाव। हाँ। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10, ये 11 और ये हमारा 12। ये तो फिक्स है। हाँ। ये आपका बदल सकता है, ये बदल सकता है। यहाँ मेष भी हो सकता है, यहाँ जो है तुला भी आ सकता है। 12 नंबर भी वहाँ पे जा सकता है, 6 नंबर भी जा सकता है, 6 नंबर भी जा सकता है। लेकिन ये जो आपका है ये कभी भाव नहीं बदलेगा, नहीं। हाउस नहीं बदलता है। अच्छा। हाउस 12 रहेगा और उसका क्रम भी 1 2 3 4 के अनुसार ही वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे चलता है जी। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ चंद्रमा हो गया, यहाँ हम मंगल को कर देते हैं, यहाँ बुध कर देते हैं, यहाँ बृहस्पति कर देते हैं, यहाँ शुक्र कर देते हैं, यहाँ शनि कर देंगे। और ये 7 ये तो मालिक हो गए। लेकिन 2 ग्रह हमारे और होते हैं। अच्छा। जो एक होते हैं राहु, और इसके सप्तम स्थान पर जो है केतु आते हैं। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपके हो जाएंगे केतु। तो राहु केतु को तो सब कोई जानते हैं क्योंकि बड़ा भौकाल है इनके जी। ये जो है आपके ग्रह बैठ गए। अच्छा ना। हाँ। अब हम इस चंद्र कुंडली पर बात करेंगे। अच्छा। ये तो आपका अस्थायी रूप से हो गया जब बालक का जन्म हुआ। हाँ। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो ये चंद्र कुंडली आएगी। तो चंद्र कुंडली जहाँ चंद्रमा होता है तो बालक का जन्म के समय जहाँ चंद्रमा होगा वहीं उसकी राशि होगी। अच्छा। इसको चंद्र कुंडली भी बोलते हैं और राशि कुंडली भी बोलते हैं। अच्छा, इसको राशि कुंडली भी बोलते हैं। जैसे हम किसी के राशि का फलादेश करते हैं कि उसका राशि क्या है और उसका राशि के अनुसार स्वभाव कैसा होगा, आत्मीय गुण कैसा होगा। अच्छा। तो वो हम चंद्र कुंडली से करते हैं, जिसको राशि कुंडली भी बोलते हैं। तो हमारा चंद्रमा कहाँ है, यहाँ 9th में है। अच्छा। ना, मतलब 9वें भाव में है। 9वें भाव में है। तो ये 9वें भाव में है, 9वें राशि पर है। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा 9 10 11 12 और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके जो है ये चंद्र कुंडली का निर्माण हो गया। अच्छा, ये चंद्रमा ही क्यों शुरुआत यहाँ से हुआ? क्योंकि चंद्र कुंडली इसको बोलते हैं। अच्छा, जहाँ चंद्रमा होगा यानी जो बालक इस जन्म में लिया तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, धनु। 9 मतलब धनु राशि। धनु हो गया।
ना। हाँ। किसी की कुंडली देखनी हो, हम्म। हम पूछे कोई कि इस बालक का राशि कौन सी है, हाँ, हाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रमा कहाँ है। अच्छा, वो चंद्रमा जहाँ रहेगा वहीं वही उस बालक का जो है राशि हो जाएगा। तो आपको राशि देखना है तो देखिए बहुत आसान तरीका हो गया, कहीं से भी आप कुछ नहीं, ये चार्ट को देखिएगा और जिस नंबर में आपका चंद्रमा विद्यमान रहे वही आपका राशि वही राशि हो जाएगा। राशि हो गया जी। अब चंद्रमा मान लीजिए यहाँ 9th में है, तो यहाँ हम चंद्रमा को बैठा दिए। फिर सूर्य कहाँ 1 में है, तो यहाँ हमारे सूर्य आ गए। फिर उसके बाद मंगल देखेंगे 4th में है, तो यहाँ मंगल आ गए। फिर आगे बुध को देखेंगे, बुध आपका बुध और बृहस्पति दोनों 10 में है, तो यहाँ बुध आ गए और यहाँ बृहस्पति आ गए। ठीक है। फिर शुक्र हम देखेंगे तो यहाँ 6 नंबर में शुक्र है हमारे, शुक्र। शनि हमारे आ गए 2 में, तो यहाँ हम शनि को बैठाएंगे 2 में। फिर उसके बाद राहु कितने में है 11 में, तो राहु हमारे यहाँ आ जाएंगे और उनके जस्ट जो है यहाँ हमारे केतु आ जाएंगे। ठीक है। ये हमारी चंद्र कुंडली की निर्माण हो गई। अच्छा, तो हम इससे जातक के शरीर के बारे में पता करेंगे। ये हमारा जड़ है। अच्छा, किसी पेड़ का अगर जड़ होता है वो लग्न कुंडली है। अच्छा, और एक उसमें से जो मेन शाखा जो जा रही है वो चंद्र कुंडली है। अच्छा, 16 प्रकार की जो चक्र होती है, कुंडलियां होती हैं, उसमें पहला नंबर स्थान लग्न कुंडली की होती है और उसके बाद जो हमारी ये चंद्र कुंडली दूसरे नंबर। और इसी तरह के 16 और बने कुंडली बनते हैं। जी। अब इसके आगे है नवमांश है, द्वादशांश है, त्रिशांश है और द्वादश भाव है और महादशा, अंतरदशा इत्यादि जो है हमारी कुंडलियां बनती हैं। तो मेन रूप से हम समझेंगे कि अगर किसी भी जातक के बारे में हमें बताना है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लग्न कुंडली। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आएंगे चंद्र कुंडली में और इनका प्रभाव। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ सूर्य बैठा हुआ मेष राशि में। अच्छा, सूर्य बैठ गया तो सूर्य को हम देखेंगे तो यहाँ कहाँ का स्वामी है, तो सबसे पहले पंचम भाव का मालिक है, क्योंकि यहाँ सिंह है तो पंचम भाव का यहाँ मालिक हो गया। तो ये क्या फल दे रहा है मेष, जो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह मित्र हैं। अच्छा, अगर वो मित्र के घर में है तो वो अच्छा फल देगा, या वो उच्च का है यानी अपने बहुत से मित्र के घर में नीच के भी ग्रह हो जाते हैं। अच्छा, तो उच्च का देखेंगे कितने अंश का है और उसके बाद हम देखेंगे कितने वो अंश में है जहां नीच है। तो वो आगे का विषय है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें देखते हैं कि अगर यहाँ सूर्य है तो सूर्य पंचम भाव का फल देगा और लग्न का फल देगा जहां वो बैठा हुआ, इसको लग्न बोलते हैं, लग्न कुंडली यानी लग्न। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव में पड़ रहा है इसका, सप्तम घर में, तो यहाँ का फल देगा। 3 जगहों का फल जो है सूर्य वर्तमान में दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पंचम भाव का है तो ये जो बालक होगा या बालिका होगी वो अपने बल बुद्धि के माध्यम से जो है समझिए कि व्यवसाय में या वाणी में अच्छा प्रभाव, और उसके वाणी में बुद्धि में तीव्रता होगी, तेज होगा। अच्छा, ऐसे करके फिर हम चंद्रमा के बारे में देखेंगे। तो चंद्रमा हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी है और यह बैठा हुआ है नवम भाव में बैठा है। तो नवम भाव से इसकी दृष्टि सीधी पड़ रही है तृतीय भाव में। अच्छा, यानी ये जातक अपने बल बुद्धि मन के द्वारा और आत्म शक्ति के द्वारा वो धन अर्जित करेगा, जिससे भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेगा। और स्त्री से संबंधित यानी माता से संबंधित जो है उससे उनको उनका भाग्योदय होगा। जैसे माता के माध्यम से अगर वो जातक या जातिका कोई काम करती है तो उसको क्या होगा, उसमें उसको फल मिलेगा, फल मिल जाएगा। तो ये रहा कुंडली का शुरुआत। इसी तरह अब कुंडली को आगे हम समझते रहेंगे, आपको भी समझाते रहेंगे जी। तो अब अगला हम लोग पार्ट में देखेंगे क्या है कैसे है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपको क्या लगता है इस पे आप कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में जुड़ सकते हैं। आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।